जो शिक्षक हैं अपने ही जिले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही जिले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही जिले में, और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता, वो भी इसके हकदार रहेंगे, या पुराने जो शिक्षक हैं। हम लोगों ने यह ध्यान रखा है सबसे पहले कि अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो, तो इन सबों को हम लोग आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत अब बीपीएससी पुराने शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षकों को अब अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। इस दौरान गंभीर रोग, मानसिक समस्या से ग्रसित शिक्षकों को तरजीह दी जाएगी। सिंगल महिला विडो को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अक्टूबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 10 ऑप्शन दिए जाएंगे। दिसंबर में उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सरकार के इस कदम से करीब 5 लाख शिक्षकों को फायदा मिलेगा। इनमें से 1 से 8वीं क्लास तक के 4 लाख, वहीं 9 से 12वीं तक शिक्षक शामिल हैं। बीपीएससी शिक्षक कई दिनों से ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे थे। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आवेदन मांगे थे। 2022 में आवेदन लिया गया था। ग्रेड पे शिक्षकों ने आवेदन भी दिया, लेकिन तबादला नहीं हो सका। तब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अटका हुआ था। ऐसे में मंत्री सुनील कुमार के इस ऐलान को शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार की ओर से दुर्गा पूजा और दीपावली के गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अगर इस पॉलिसी में कुछ कमी रह जाती है तो कमिश्नर लेवल पर कमेटी गठित कर उस कमी को पूरा किया जाएगा। इस पर व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया गया है। नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, वह सरकारी सेवक होंगे। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जो भी आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हैं, आप लोगों का आज बुलाने का कारण और वजह यह है कि कई दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि शांतरण नीति जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है शिक्षा विभाग की क्या होगी। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी व्यापक विचार विमर्श किया। जो शिक्षकों ने अपने पिटिशन्स दिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता की, और जिलों में हम लोग जब भ्रमण के लिए गए, हम भी गए, हमारे पदाधिकारी गए, तो उस वक्त हमें जो फीडबैक मिला, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने उसके बाद एक पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी को यथासंभव हम लोगों ने बहुत ही उदार रखने का काम किया है, ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और जो भी पॉलिसी बनती है उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें। और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है। और इस नीति में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया 1,87,000 से ज़्यादा, या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है 2.25 लाख से ज़्यादा, या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन्स दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे, और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे। शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस रहेंगे उनके पास। और
यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में, और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता वो भी इसके हकदार रहेंगे, या पुराने जो शिक्षक हैं। तो जो हम लोगों ने नीति बनाई है उसकी प्रतिलिपि भी आपको हम देंगे, उसमें व्यापक सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने यह ध्यान रखा है सबसे पहले कि अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो, तो इन सबों को हम लोग काफ़ी उच्च प्राथमिकता देंगे। उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत ना हो और उनको सुविधा हो। ये हमने पहले भी ये बात रखी थी। और उसके अलावा जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है।